तत्परस्य यतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अचिरेणाधिगच्छति। महर्षि वेदव्यास वे महान है, महर्षि है, महान ऋषि है। उन्होंने महाभारत की रचना करके हमारे सामने ज्ञान का भंडार खुला कर दिया है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, वेदव्यास जी ने पूरे विश्व को झूठा कर दिया है। यानी कि ऐसा एक भी विषय नहीं जो उन्होंने न लिया हो। सभी विषय उनके लिखान से देखने को मिलते हैं। महाभारत के बीच में श्रीमद् भगवद गीता है और वो रणभूमि में बताई है। रण क्षेत्र में बताकर भगवान श्री कृष्ण ने ये संकेत दिया है कि रणभूमि में ही हमारे जीवन संग्राम में गीता की आवश्यकता है। और गीता एक योग शास्त्र है, ब्रह्म विद्या है, श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद है। ये उपनिषदों में से सारांश रूप में ली गई है। इसको प्रामाणिकता से जीवन में लाना, सक्षम रहना और बड़ी नेकी से उसको जब अध्ययन करते हुए अपने जीवन में लाते हैं और श्रद्धा से लाते हैं, तो हमारा जीवन निश्चित उन्नति की ओर बढ़ता है। उसमें बिल्कुल शंका लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग हमने देखा। दूसरे अध्याय में सांख्य यानी कि ज्ञान हमने देखा। शॉर्टकट में देखा, जितना भी हमारी बुद्धि से हम समझ पाते हैं या तो अभ्यास कर पाते हैं, उतना हम समझने की कोशिश करते हैं, प्रामाणिक कोशिश करते हैं। और केवल इतना ही नहीं, हम अपने जीवन में भी लाने का प्रामाणिक प्रयास करते हैं। तीसरे अध्याय में कर्म के बारे में कहा, कर्मयोग। और चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें कॉम्बिनेशन है, यानी कि वैसा तीसरे अध्याय में बताया ही है कि कर्म होना चाहिए, दंभ रहित होना चाहिए, भावना सहित होना चाहिए और निष्काम कर्म होना चाहिए। और ये कर्म योग बनना चाहिए और ये योग कर्म के द्वारा ही वो संसिद्ध यानी कि सिद्धि प्राप्त करने वाला, अच्छी सिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। और ये अब से नहीं है, वो शुरुआत से मैंने सूर्य को बताया और ऐसे परंपरा से राजर्षि, महर्षि, अलग अलग ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने यहाँ तक लाया। बीच में खंड भी हुआ तो भी उन्होंने खड़ा किया है। ऐसा ये योग लाया है। और बाद में अवतारवाद बताया। अवतारवाद ये प्रयत्नवाद है। प्रयत्न करने पर ही, समूह के साथ जब प्रयत्न होता है तो भगवान अवतार ले लेते हैं। और वह समंदर का फेन है। और ये प्रयत्न कैसे किया जाए, इस प्रयत्न में हमारे जीवन में एक निष्कामता, यज्ञ करने की भावना होकर के हम अध्ययन करते रहे, यज्ञ कर्म करते रहे, निष्काम कर्म करते रहे। और वह कर्म बिना ज्ञान के, बिना समझदारी के करना, ये
हमारे जीवन विकास में रोड़ा लाने वाली बात है। इसलिए ये कर्मजान विद्दितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, ये कर्म से, कर्मयोग से हमें सिद्धि मिलती है और वो ज्ञान पूर्वक उसको समझ लेकर हम मुक्त हो सकते हैं, ये बताया। अलग अलग यज्ञ हमें करना चाहिए, लेकिन ज्ञान यज्ञ इसमें श्रेष्ठ है, ये भी बताया। और उस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, ये ज्ञान विनम्रता से प्राप्त किया जाए। कोई भी घड़ा भरना है पानी में तो कैसे भरा जाता है, उसको झुकाया जाता है और फिर उसमें पानी भरता है। बिना झुके घड़े में पानी नहीं भरता है। जिसको ज्ञान लेना है उसने विनम्रता से शिक्षक के पास, गुरु के पास जाना चाहिए। और यह विनम्रता प्रणिपात के द्वारा भगवान ने बताई। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। दूसरी चीज है जिज्ञासा। जैसे हमें अभ्यास करने की, जानने की इच्छा होती है, वैसे हर एक को होती है। बचपन से लेकर के अब तक बच्चा तो उल्टा ज्यादा जिज्ञासु रहता है। जो बड़ा बन जाता है उसकी जिज्ञासा धीरे धीरे मार दी जाती है, या तो वह आलसी बनते जाता है खाने पीने में संयम न रखने के कारण, और इसलिए वह इतना गहरा नहीं घुस पाता, क्योंकि उसको खाने पीने को मिल गया, आराम करने को मिल गया तो हो गया काम। तो इस प्रकार हमें अगर जानना है, जानने की इच्छा है, तो हमारा आहार संतुलित होना चाहिए, संयतेंद्रिय होना चाहिए, और तभी हम जिज्ञासा कायम रख सकते, उत्साह कायम रख सकते। वरना हम ढीला पड़ जाते हैं, हमें आलस्य आ जाता है, अज्ञान छा जाता है, और सेवाभावी वृत्ति होनी चाहिए, आज्ञाधारकता होनी चाहिए। जैसे वरिष्ठ कहे उस पर विश्वास रख करके आचरण में लाना, यह सेवाभावी वृत्ति है। और जो ऐसे तत्वदर्शिन है, यानी कि सिद्धांतों को जानते हैं, तत्वों को जानते हैं, मूल तत्वों को, वही उपदेश करते हैं। ज्ञान जब प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन में मोह निकल जाता है, मूढ़ता जिसको हम बोल सकते हैं। मूढ़ता यानी जब हम द्विधा स्थिति में होते हैं तो मूढ़ता होती है, या तो सम्मोहित स्थिति में होते हैं, भ्रमित स्थिति में होते हैं तो मूढ़ता उसको बोलते हैं। लेकिन ज्ञान से हमारा मोह निकल जाता है, आसक्ति निकल जाती है, लालच निकल जाता है, क्योंकि हम जो जीते हैं, जो प्राप्त कर रहे हैं, वो क्या परमानेंट है, ऐसा ज्ञानी सोचता है। और इसलिए जो अनावश्यक चीजों में जो मोह है वो निकल जाता है, और सभी भूतों के साथ, सभी प्राणी मात्रों के साथ समानता का भाव आ जाता है। वो एक जैसी दृष्टिकोण से देखता है, सम्यत्व दृष्टि से वो देखता है सभी प्राणी मात्रों में। ये ज्ञान का परिणाम है। ज्ञान का परिणाम पहला है मोह को निकालना, मोह निकल जाता है। दूसरा परिणाम है सभी प्राणी मात्रों में, सृष्टि में जो भी जीव है उनके प्रति एकत्व भावना की दृष्टि, समत्व भावना की दृष्टि उसमें आ जाती है। और तीसरा परिणाम ज्ञान का होता है पाप का नष्ट होना।
सबसे बड़ा पाप माना जाता है मैं सब कुछ करता हूं, मैं धन प्राप्त करता हूं, मैं सत्ता प्राप्त करता हूं, वो मेरे ही हाथ में है और मैं ही मेरे जीवन का शिल्पकार हूं। ऐसा मानने वाला सबसे बड़ा पापी है, वो अहंकारी है। और वो अहंकार करना ही पाप है। भगवान को नकारने वाला या तो उस शक्ति को नकारने वाला पापी है। और वो पाप नष्ट हो जाता है जब ज्ञान हो जाता है। सही ज्ञान प्राप्त करने पर पाप नष्ट हो जाता है और ये ज्ञान के कारण हमारे में शुद्धता, पवित्रता आने लगती है। ये चौथा परिणाम है। पहले मोह निकल जाता है, दूसरा भूतों के प्रति, प्राणी मात्रों के प्रति समत्व दृष्टि आ जाती है, तीसरा पाप नष्ट हो जाता है और चौथा हमारी शुद्धि होते जाती है, पवित्र बनते जाते हैं। नई ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के जैसा पवित्र इस दुनिया में कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और ज्ञान उसी को प्राप्त होता है श्रद्धा वा लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा युक्त रहता है। जिसको प्राप्त करना है उसको दिल में प्यार होना चाहिए, लगन होनी चाहिए और एक तीव्रता होनी चाहिए कि मुझे प्राप्त करना है। यानी जीवन में प्रेम, आत्मीयता और एक लगन, ये जिसके पास होती है उसमें श्रद्धा जग जाती है। जिसमें प्रेम ही नहीं है उसके जीवन में श्रद्धा नहीं जग जाती। संबंध के बिना ये शक्य नहीं है। और जो श्रद्धावान है, जिसमें आत्म श्रद्धा है, गुरु श्रद्धा है और ईश श्रद्धा है, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बच्चे में यह होता है, वह मां पर श्रद्धा रखता है, अपने आप पर भी श्रद्धा रखता है। ऐसा निष्पाप और श्रद्धावान जो होता है वो ज्ञान प्राप्त करता है, जल्दी वो पा लेता है। हमारे मन में जब संशय रहता है तो श्रद्धा नहीं रहती। यानी निस्संशय होना यह भी एक बात है। अगर शंका है तो पूछनी चाहिए, परिप्रश्न है ना, और इसमें तत्पर रहना चाहिए। तत्पर होना यह बहुत बड़ी बात है और संयतेंद्रिय होना चाहिए। मेरे जीवन में लक्ष्य पक्का होना चाहिए कि मुझे विद्या ग्रहण करनी है और विद्या विनय के साथ प्राप्त की जाती है, विनम्रता के साथ प्राप्त की जाती है और विद्या से विनय भी आने लगता है। विद्या विनयेन शोभते, विद्या ददाति विनयम। ये बातें हमने पहले भी देखी। और ऐसा जो संयतेंद्रिय है, ज्ञानी है, तत्पर है, श्रद्धावान है, उसका संशय मिट जाता है। वह योग संन्यस्त बन जाता है। लेकिन आज का शिक्षण देखेंगे, आज की विद्या देखेंगे तो इसमें केवल उपजीविका साधने के लिए विद्या ग्रहण की जाती है। मैं पैसे कैसे कमाऊं, मेरी नौकरी कैसे फिक्स हो जाए सीखने के बाद, या तो मुझे सत्ता कैसे मिले, मुझे संपत्ति कैसे मिले, इस हेतु से ही शिक्षण क्षेत्र में आज सब कुछ चल रहा है और वो ब्रेड ओरिएंटेड हो गया है। उसमें जीवन उपयोगिता फिर नहीं रहती।
जब ब्रेड ओरिएंटेड शिक्षण हो जाता है, एजुकेशन हो जाता है, तो उसमें जीवन में कितना उपयोगी होगा ये ध्यान नहीं रखा जाता। कितना कमा पाएंगे इतना ही ध्यान रहता है, और इतने मार्क मिलेंगे, इतना नंबर आएगा तो हमें पहले डिमांड आएगी नौकरी की। नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिलेगी, शादी होगी और हम मौज मजा करेंगे, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ऐसी धारणा से एजुकेशन लिया जाता है। आज पालक भी यही सोचते हैं, विद्यार्थी भी यही सोचते हैं, और शिक्षक भी अपने केवल मुझे पेमेंट मिलता है तो बस मेरा पीरियड हो गया, काम खत्म हो गया। मुझे पढ़ाना है, पढ़ा लिया 1 घंटा, बाकी काम खत्म हो गया। शिक्षक इस तरह सोच रहे हैं, और व्यवस्थापक भी कितना पैसा इस शिक्षण संस्था से मिलेगा, यही सोच में वो ज्यादातर रहते हैं। आज घर घर में, यानी कि कुटुंब कुटुंब में विश्व की जो विद्या है, यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय, विश्व को समाने वाले विद्या ज्ञान हमारे जीवन में आना चाहिए। घर घर में विश्वविद्यालय बनना चाहिए, होम यूनिवर्सिटीज उसको बोलते हैं। ऐसे विद्यालय, विश्वविद्यालय घर में बनने चाहिए। विश्वव्यापक दृष्टि हमारे कुटुंब में होनी चाहिए। कुटुंब ही अगर संकुचित है तो वह अपने बच्चे को कैसे शिक्षा देगा, कैसे शिक्षण देगा। धनिक भी अपने धन का उपयोग केवल धन बढ़ाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए करते हैं। जो भी मंदिर है वो भी केवल स्टेट कमाने के लिए, धंधा करने के लिए आज मंदिर का निर्माण होता है, या तो चल रहे हैं, हम दुनिया में देखते हैं। वो ज्ञान मंदिर बनना चाहिए, भगवान का मंदिर ज्ञान मंदिर बनना चाहिए। यस्य निश्वसितम वेदाः, जहां वेदों का निश्वास चलता है। वेद यानी कि ज्ञान जिधर प्रकटता है। काशी में पहले जाते थे तो पूरा ज्ञान प्राप्त करते थे, आज काशी गटार जैसे बन गई है, यानी उधर कलुषित लोग ज्यादा आ गए। और ऐसी पाठशाला, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की, विश्वव्यापक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, पाठशाला की आवश्यकता है। यानी हमारे जीवन में जीवन का पाठ पक्का करने की शाला ये पाठशाला होती है। ऐसा सच्चा ज्ञान, तेजस्वी ज्ञान वो ब्राह्मणों को मिलता था, अवश्य ब्राह्मण दिखाई देते थे। लेकिन आज बहुत ही दुर्मिल यानी कि दुर्लभ ऐसे ब्राह्मण बन गए हैं। सुसंस्कारी तेजस्वी युवक देखने को नहीं मिलता, लाचार अगतिक ऐसा युवक देखने को मिलता है। और कोई अपने अहंकार से ज्ञान प्राप्त किए बिना अहंकार कर रहा है, मेरे जैसा कोई नहीं, वो उद्दाम बन गए, अहंकारी बन गए। और ऐसे सुसंस्कारी तेजस्वी विद्वान ब्रह्म तेज से युक्त ऐसे युवान खड़े होने चाहिए, और वो तपोवन में बनते थे। आज ऐसे तपोवन की आवश्यकता है, और पाठशाला इसका प्रयास कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। विद्यार्थी कैसे होना चाहिए? प्रलोभनों को ठुकरा कर, मुझे विद्या प्राप्त करने के बजाय बाकी दूसरा विषय नहीं चाहिए, ऐसे बोलने वाले। मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट, नहीं चाहिए मोबाइल, नहीं चाहिए अवान्तर चर्चा, मुझे विद्या ग्रहण करनी है। इस हेतु से विद्यार्थी लगना चाहिए। और प्रलोभन जहां नहीं है, ऐसा वातावरण देना ये पालकों का, शिक्षकों का, शिक्षण संस्थाओं का काम है। और इस प्रकार ये अगर तपोवन बनते हैं, जिधर विद्यार्थी जिज्ञासु है, वो विनम्र है, और वो सेवाभावी वृत्ति से रहता है, वो सचमुच बनता है, अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। जहां शिक्षक तेजस्वी है, सुसंस्कारी है,
पालक भी सुसंस्कारी है और बच्चे, विद्यार्थी वह ग्रहण करते हैं। और ऐसे गुरुकुल हो, तपोवन में हो, उसमें आजीविका भी शिक्षण दिया जाता है। मुझे पेट भरने के लिए लाचार होने की आवश्यकता नहीं, मैं कष्ट करने के लिए तैयार हूं, चाहे हमाली करनी पड़े, लेकिन मैं अगतिक नहीं होऊंगा, लाचार नहीं होऊंगा। ऐसी हिम्मत देने वाला गुरुकुल या तो तपोवन होना चाहिए, और उसी से समाज में धैर्य, स्थैर्य प्राप्त होगा या तो शांति प्राप्त होगी सभी कार्यों में। इसलिए यह कार्य बहुत ही बड़ा है, शिक्षण का कार्य। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ये एजुकेशन मैन मेकिंग एजुकेशन होना चाहिए। उसमें पहले चारित्र निर्माण हो और मन की मजबूती हो, बुद्धि की प्रगल्भता हो, और आत्मनिर्भरता जहां खड़ी होती है वहां से शिक्षण होता है। ऐसे भारत में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करने वाले तपोवन गुरुकुल थे। आज भी कोई काम कर रहे हैं, वो बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। और ये अकर्मावस्था यानी कि बहुत ही निष्काम भाव से, यज्ञीय भाव से ऐसा काम जो करते हैं वह गीता के सच्चे पूजक है, गीता माता के पूजक है। और वह तद्विद्धि प्रणिपातेन, वह विनम्रता से और बड़े जिज्ञासा से विद्यार्थी, सेवाभावी वृत्ति से शिक्षक और विद्यार्थी सब लगे अपने जीवन विकास में। और इस तरह जिधर विद्या दी जाती है या तो ली जाती है, बिना कोई लेन देन, केवल संबंध, आत्मीय संबंध और शुद्ध भाव से संबंध, दैवी भाव से संबंध बांधकर, जहां इस प्रकार का बिना समझ यानी कि बिना कोई प्रयास किए ज्ञान का लेन देन होता है। संवाद में यास्तेषाम स्वैर कथा शास्त्राणि भवन्ति तरेषाम, गप्पा भी कैसे लगाते हैं, ज्ञान के गप्पे हैं। यानी कोई भी फालतू गप्पे लगाने लगे, उसमें इसने ये किया, उसने वो किया, हाँ ये इधर भाग गया, वो इधर भाग गया, इसने ये बोला, उसने वो बोला, निंदा स्तुति जनांची वार्ता वधु धनांची। वो निंदा स्तुति में, वार्ता में इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, अभी ये इसकी क्या जरूरत है। विद्यार्थी अपने आप में बस उसमें लगना चाहिए, मुझे विद्या ग्रहण करनी है, ऐसे वो समझकर आगे बढ़ना चाहिए। उसका एक एक पल, एक एक क्षण वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार भाव रखते हुए जिधर शिक्षण की प्रक्रिया चलती है, वातावरण मिलता है, वह शिक्षण महान है, वह संस्था महान है, वहां के कार्य करने वाले जो भी है वो महान है, उसके विद्यार्थी भी महान है। तो इस प्रकार समझाते हुए, और ऐसा अगर शिक्षण होता है तो वह ज्ञान प्राप्त करने की जगह बन जाती है, वो वातावरण बनता है, और उधर अज्ञान नष्ट हो जाता है, अश्रद्धा नष्ट हो जाती है, संशय मिट जाते हैं, और सब संशय छोड़कर, अज्ञान छोड़कर वह स्पष्टता से जीवन में आगे बढ़ते हैं और एक आत्मनिर्भरता पूर्ण कदम आगे बढ़ाते हैं। इस अध्याय में पहले योग बताए, योग का महत्व बताया, फिर अवतारवाद बताया, ये प्रयत्नवाद है। उसके बाद कर्मयोग बताया, कर्म में विकर्मता आनी चाहिए, विशेष कर्म, हृदयपूर्वक भावनापूर्वक कर्म होना चाहिए, ये बताया। उसके बाद कर्म का विशुद्ध हेतु ये बताया है, कर्म यही यज्ञ है ये बताया, उसमें ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है ये भी बताया। ये कर्म ब्रह्मार्पण हो, भगवान को ध्यान में रखते हुए हमारा कर्म होना चाहिए, उसको समर्पित होना चाहिए, और वही अकर्मावस्था है। और इसके लिए गुरु के चरणों में ठहरने की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे जगह की आवश्यकता है जिधर हम शरण में चले जाए, और ऐसे गुरुओं की जो सबसे
सचमुच श्रेष्ठ है, ऐसा गुरु होता है। गुरु कभी लघु नहीं होता। ऐसे गुरु के शरण में जब हम जाते हैं तो हमारा जीवन निश्चित योग संन्यस्त बन जाता है, और ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल जीवन कैसे होना चाहिए, ये भगवान बताते हैं। इस प्रकार एक एक अध्याय में कर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में और अपने लगन के बारे में भगवान बताते हैं, और हमारा जीवन कैसे उन्नत हो इसके बारे में बताते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में क्या है वो कल देखेंगे। नमस्कार।